हेलो दोस्तों, एसएससी स्टार कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं ऋषभ गौतम। तो आज आपका चैप्टर नंबर 2 शुरू हो चुका है, उसमें है बहुपद। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुपद जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं हम पॉलिनोमियल। तो बहुपद में सबसे पहले हमारी होती हैं एक्सरसाइज। बेसिक की बात करें पहले तो चर, फिर होती हैं अचर, उसके बाद आ जाते हैं गुणांक। आप सोचेंगे चर क्या होती हैं, अचर क्या होती हैं, गुणांक क्या होते हैं। जब आप एक्सरसाइज शुरू करोगे तो आप इनमें भी अटक जाओगे कि चर, अचर या गुणांक क्या होते हैं। तो चर संख्या कौन सी होती है हमारी, जो x, y, z, a, b, c ऐसे करके जो संख्या होती है वो होती है हमारी चर संख्याएं। अब अचर संख्या कौन सी होती हैं, अचर 1, 2, 4, 8 ये होती है हमारी अचर संख्याएं। और ये गुणांक क्या होते हैं, जो अंक गुणा में होते हैं। जैसे 2x + 5, तो x के गुणा में क्या है यहाँ 2, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा 2। ये होता है चर, अचर और गुणांक। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है और उसमें पहला है 4x² - 3x + 7। तो सबसे पहले तो हमें चर और अचर के बारे में बात करनी है। उसमें बोला चर, तो यदि x और यहाँ पर भी x है तो वो चर है, वो जो है एक प्रकार की है, यानी x ही है दोनों स्थानों पर। तो ये तो हो जाएगा हमारा एक चर में, क्या हो जाएगा एक चर में बहुपद। और क्या बोला आगे, क्या हो जाएगा एक चर में बहुपद। और इसकी घात क्या है 2। तो कैसी है, वो एक पूर्ण संख्या है। तो इसे बोल सकते हैं हम, हाँ यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसकी घात, या चर की घात, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या है। चलिए दूसरा, y² + √2। इसमें भी एक चर है और चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है। तो क्या बोलेंगे, हाँ यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की घात पूर्ण संख्या
संख्या है। दूसरा, 3t 3√t प्लस t√2 या t है। क्या यह एक चरम बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पर जो घात है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब हम रूट को हटा करके, रूट का मान क्या होता है? 1/2। तो टी का मान कितना हो जाएगा? 1/2। क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है? नहीं। तो क्या लिखेंगे? नहीं। नहीं, यह एक चरम बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। चौथा, बाई प्लस 2/22, बाई प्लस 2/22, बाई प्लस 2/22। अब इसे देखना है, क्या एक चरम बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? जब हम लिखेंगे बाई प्लस और 2 और बाई को ऊपर ले जाकर लिखेंगे तो बाई की पावर -1। क्या -1 एक पूर्ण संख्या है? नहीं, ये तो पूर्णांक है। तो यह एक चरम बहुपद नहीं है। और लिख देना, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। पांचवा, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब इसे देखना है, इसमें कितने चर हैं? 1, 2, 3। और घात क्या है? घात क्या है? घात जो है इन तीनों पर एक पूर्ण संख्या है। तो यह लिखना है आपको, यह 3 चरों में बहुपद है, क्योंकि चरों की घातांक, चरों की घात पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो पहला दे रखा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। आप बोलोगे कि इसमें तो कुछ नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है उसमें एक छिपा हुआ है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। दूसरा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यू। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यू। अब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा -1 क्योंकि यहाँ 1 होगा और उसके आगे किसका चिन्ह है माइनस का। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक -1। तीसरा π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होगा, एक्स के गुणा में क्या है π/2। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा π/2। ठीक है। चौथा √2x - 1। √2x - 1। अब इसमें क्या होगा क्योंकि इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो इसका क्या होगा 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा 0। नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो मतलब जिसमें 35 की घात है उसके तो 2 पद होने चाहिए और जिसमें एक घात मतलब 35 की घात है उसमें 2 पद और 100 घात के एक पदी यानी 100 की जो घात है उसमें एक पद होना चाहिए। तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो मैं लिख दूँ x की घात 35 प्लस 4। अब क्या होगा x की घात तो 35 हो गई और प्लस 4 एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। ठीक है। अब बोल रखा है 100 की घात के एक पदी तो लिख दूँ y की घात 100 या तुम ये लिख सकते हो z की घात 100। इसमें भी कुछ भी लिख सकते हो p की घात 35 प्लस 8 कुछ भी। ठीक है। नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब
हमें बहुपद दे रखे हैं 5x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। इसमें बोल रखा है प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब आप क्या बोलोगे कि 3 और 2 नहीं, क्योंकि बहुपद में जिसकी घात सबसे अधिक होती है वही बहुपद की घात होती है। तो इसमें मैक्सिमम यानी अधिक कौन सी घात है? 3, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 3। चौथा, दूसरा 4 माइनस बाई स्क्वायर। अब इसकी घात क्या हो जाएगी? क्योंकि इसमें तो बाई की घात 2 ही है, तो क्या हो जाएगी? 2। इसमें तीसरे में 5t माइनस रूट 7। तो इसमें क्या हो जाएगा? t की घात 1 है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ t की घात 1 है, तो इसमें क्या हो जाएगी? 1। ठीक। चौथा 3 है, तो इसकी घात क्या होगी? इसकी घात हम 1 नहीं लिख सकते, इसकी घात होगी 0। ठीक, नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 5। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती और कौन त्रिघाती है, ये हमें देखना है। तो पहला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक तो पद ये हो गया सॉरी, और एक पद ये हो गया, तो 1 और 2, तो ये क्या हो जाएगा? द्विघाती। सॉरी, पद के बारे में नहीं पूछा है, इसमें पूछा है घातों के बारे में। सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसमें बहुपद की घात कितनी है? 2, तो ये क्या हो जाएगा? द्विघाती। दूसरा बाई प्लस बाई की घात 2 प्लस 4, इसमें बहुपद की घात कितनी है? 2, तो ये भी क्या हो जाएगा? द्विघाती। तीसरा 1 प्लस एक्स, इसमें तो बहुपद की घात कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? जिसकी घात 1 होती है वो होता है रैखिक। ठीक, इसमें 1 हो सकती है। पांचवा 3t, इसकी घात क्या है? 1, और जिसकी घात 1 होती है वो क्या होता है? रैखिक। छठा r की घात 2, तो ये इसकी घात कितनी है? 2, तो ये हो जाएगा द्विघाती। अब है 7वां 7x की घात 3, तो इसमें बहुपद की घात कितनी है? 3, तो ये कितना हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद। बस आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है।
नोट कर लीजिए।